आज जो कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में एक महिला को 15 साल से गायब कर दिया गया था। यानी 15 साल पहले एक महिला जो रहस्यमयी तरीके से जो गायब हो चुकी थी, उसका 15 साल बाद जिस तरीके से खुलासा हुआ है, उस कहानी को जानकर आप यकीनन हिल जाएंगे और चौंक जाएंगे। बड़ी ही दर्दनाक और हृदय विदारक ये कहानी है। लव मैरिज की और उसके बाद कत्ल के बाद एक पत्नी के लाश के और टुकड़े टुकड़े करके केरल में कत्ल करके, और कातिल जो होता है वह इजराइल फरार हो जाता है। 15 साल बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है, तब कहीं जाकर इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में पूरा पता चल पाता है। आज से ठीक 15 साल पहले केरल में एक महिला अचानक गायब हो जाती है। इस महिला ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था। इस मामले में पुलिस में जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती है और कोई भी छानबीन उस महिला का नहीं किया जाता है। ठीक 15 सालों के बाद इस महिला के गायब होने की जो खौफनाक जो सच्चाई जो सामने आई है, उसको जानकर हर एक शख्स हैरान और परेशान है। यह कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। यह घटना बहुत ही तेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 15 साल पहले गायब हुई थी महिला और 15 साल बाद पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। हत्या के बाद किए गए थे लाशों के टुकड़े टुकड़े। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को, आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करें। और चलिए आज जानेंगे इस घटना के बारे में, जो बड़ी ही हृदय विदारक की जो घटना आई है। ये कहानी आज से 15 साल पहले की है। एक केरल के एक गांव से अचानक एक दिन एक महिला लापता हो गई थी। इस महिला का नाम कला था और उम्र लगभग 30 साल थी। कला ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी की थी। अमूमन यही देखा जाता है कि अगर अचानक कोई घर का शख्स गायब हो जाए तो घर वाले, घर के जो परिजन होते हैं, वह खुद खोजते हैं। जब वह खोजते खोजते नहीं पाते हैं, जब उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है, तो तुरंत फौरन वह पुलिस को इत्तला करते हैं। वह थाने में जाकर वह शिकायत को दर्ज करवाते हैं। उन्हें फिक्र होती है उस इंसान की जो अचानक से लापता हो जाता है। लेकिन इस केस में सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। महिला के गायब हो जाने के बाद महिला के पति ने ना ही महिला को ढूंढने की कोशिश की और ना ही पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया और इस मामले को ठंडे बस्ते में चला जाता है। कला ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसीलिए इसके गायब होने की खबर इसीलिए इसके गायब होने की खबर मिलने के बावजूद कला के मायके वालों से किसी ना किसी बारे में कुछ भी करने के लिए वह तैयार नहीं थे और उनको कुछ भी अता पता था भी नहीं और वह पता करने की कोशिश भी नहीं की। कला का इस तरीके से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना और उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाना, या रहस्यमयी तरीके से या रहस्यमयी तो था ही, कला का कसूर यही था कि वह अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके कारण उसके घर वालों को खबर मिलने के बावजूद भी कला के मायके वालों ने
किसी ने इस बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ महीनों के बाद अचानक इस केस में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। किसी ने पुलिस थाने में एक गुमनाम लेटर भेजा और इस लेटर भेजा और भेजने वाले का उस लेटर में ना नाम था और ना ही पता था। जब इस लेटर को खोलकर पढ़ा गया तब उसमें कला के गायब होने के पीछे की कहानी लिखी हुई थी। लेटर को पढ़ते ही पुलिस वालों इस मामले की जांच और पड़ताल में जुट जाते हैं। 15 साल से जिस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसका कोई अता पता नहीं था, अचानक उसमें एक लेटर के जरिए ट्विस्ट आ जाता है। उस केस की फाइल को फिर से रीओपन किया जाता है और पुलिस ने इस केस के मामले में तुरंत तफ्तीश शुरू कर देती है। जब पुलिस इस मामले में नए सिरे से जब तफ्तीश को जब शुरू कर देती है तो इसी दौरान पुलिस को पता चला कि कला के लापता होने के पीछे की जो वजह है वह और नहीं बल्कि खुद उसका पति था। बड़ी ही चौंकाने वाला जो मामला जो सामने आता है, जिस पति ने अपने बीवी पर आरोप लगाया था कि वह किसी और के साथ भाग गई, लेकिन जो घटना जो बातें जो सामने जो आती हैं पुलिस के द्वारा, यह बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस बड़ी ही मशक्कतों के साथ वह अपने कार्यों में जुटी थी, लेकिन जो कहानी आ रही थी सामने वह एकदम अलग और चौंकाने वाली थी। जो कला का जो पति था वह कोई और नहीं बल्कि वह कला का पति खुद ही था। कला के पति ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर और कला की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद लाश के टुकड़ों में काटकर खुद को ही घर के सेफ्टी टैंक यानी चैम्बर में फेंक दिया था और गांव में ये अफवाह फैला दी गई थी कि कला किसी के साथ भाग गई है। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर और उस सेफ्टी टैंक को खुलवाकर वहां से सबूत को इकट्ठा करती है, जिसके बाद कला के पति के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और ये भी साफ हो गया कि कला जो थी वह किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था और कातिल कोई और नहीं था बल्कि उसका खुद पति था, जिससे कला बेहद प्यार करती थी, जिसे कला अपनी दुनिया समझती थी, जिसके साथ कला वह शादी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके साथ रहने के लिए वह सभी को यानी अपने परिवार को वह रिश्ता नाता तोड़ चुकी थी। कातिल वही था यानी खुद उसका कला का ही पति था। इस पूरे कत्ल में कला के पति के साथ उसके घर के 3 और लोग भी शामिल थे, यानी जो कला का जो पति होता है उसके ससुराल वालों, उसका पति और 3 अन्य लोग उसका साथ दे रहे थे इस घटना को अंजाम देने में। पुलिस ने फौरन इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से इस बारे में पूछताछ की। पहले तो तीनों सारी बातों से नकार रहे थे, वह बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और इधर उधर की बातें बता रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज में इन तीनों से सवाल जवाब करने लगी तो इन तीनों ने कत्ल की सच्चाई को पुलिस के सामने बयां कर दिया। इन्होंने पुलिस को बताया कि कला और अनिल की शादी साल 2007 में हुई थी। इनके परिवार वाले इस बात से नाखुश थे क्योंकि दोनों ही अलग अलग जातियों से थे। शादी के कुछ महीनों के बाद राजमिस्त्री का काम करने वाला कला का जो पति था वह अनिल किसी काम से अफ्रीका चला गया था। घर पर कला अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी और इसी के साथ कला के साथ घर वालों के लोगों के साथ कुछ आपस में कहासुनी होने के बाद कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद फिर जब अनिल वापस जब घर पर लौट कर आता है तब कला ने अपने पति यानी अनिल के साथ
किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा जब हो जाता है तो झगड़ा धीरे धीरे वह मारपीट में बदल जाता है, और मारपीट में बदलने के बाद उसके साथ ही साथ अनिल को कला पर शक हो रहा था। यानी अनिल का कहना था कि वह किसी दूसरे के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इसी के चक्कर में और इसी की शक की वजह से अनिल ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कला की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर कुछ टुकड़े तो पुल में ले जाकर फेंक देता है और कुछ घर के सेफ्टी टैंक में डाल देता है। परिवार वालों ने गांव में ये अफवाह फैला देते हैं कि कला अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। ऐसा लांछन लगाकर वह खामोश हो जाते हैं और सभी लोगों में यह जाहिर कर दिया जाता है कि कला अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। फिलहाल पुलिस ने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लोग कला के पति के साथ हत्या में शामिल थे। कला के गायब होने के कुछ दिनों के बाद ही अनिल ने दूसरी शादी कर ली थी और वो फिलहाल इजराइल में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने अनिल को इजराइल से वापस लाने के लिए कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और कला का किसी और के साथ चक्कर था ही नहीं। चौंकाने वाली और हकीकत बात यह थी कि कला का किसी और के साथ चक्कर था ही नहीं, उसको झूठा ब्लेम किया जा रहा था। यानी झूठा उसके ऊपर या लांछन लगाया जाता है और लोगों में यह अफवाह फैलाया जाता है कि कला अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। कला का किसी के साथ उसका कोई चक्कर नहीं था और ऐसा कोई मामला नहीं था। इसके साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह भी है कि कला एक बच्चे की माँ है, जो 16 साल का उसका बच्चा है और उसका पिता अनिल है। और अनिल फिलहाल अभी इस टाइम वह इजराइल में है। पुलिस का कहना है कि जब अनिल वहाँ से इजराइल से आएगा तो उससे और भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे इस घटना के बारे में उसका खुलासा हो सके। आखिर क्यों कला की निर्मम हत्या करके और उसके लाशों को टुकड़ा टुकड़ा करके इस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया और यह झूठा उसके ऊपर या लांछन लगाया गया, ये सारी बातें अनिल से पूछताछ की जाएगी और इस घटना का पूरे तरीके से खुलासा किया जाएगा। फिलहाल जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको आगाह एवं सतर्क जागरूक करता है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें और इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। और अपना प्यार आप सदैव और सपोर्ट इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें